श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ की है। मंगलाचरण के द्वारा श्री व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया है। इसका एक भाव ब्रज में संत महापुरुष बताते धीमहि। धी कहते बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि। अब हमारी जो बुद्धि है ये धीरे धीरे जन्म जन्मों में दोषों से कलंकित हो गई है। इस पे बहुत सारे दाग लग गए। भगवान ने तो जो चादर दी थी एकदम सफेद साफ थी, पर हमने उस पर न जाने कितने दाग लगा दिए। अब मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कैसे आऊं? तो एक ही उपाय है कि चलो दाग लग गए तो कोई बात नहीं, पर अब उसको धो के साफ कर लो। बुद्धि को धोने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि कैसे स्वच्छ हो सकती है? बुद्धि को धोने के लिए ना तो कोई डिटर्जेंट काम आता, ना कोई साबुन काम आता, ना आज तक विज्ञान ने कोई ऐसा सर्फ बनाया जिससे बुद्धि धोई जा सके। तो इस श्लोक में 3 चीजें बताई हैं जिनसे बुद्धि साफ हो सकती है। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। तेजो वारी मृदाम, 3 चीज हैं जिनसे बुद्धि को साफ किया जा सकता है। पहली है तेजो। तेज मतलब, तेज माने अग्नि। अग्नि के द्वारा बुद्धि को साफ किया जा सकता। कौन सी अग्नि? संसारिक अग्नि नहीं। बुद्धि को साफ करने के लिए भगवान से मिलन की जो विरहाग्नि है, भगवान से मिलने की जो तड़प हृदय में व्याकुलता जो अग्नि के रूप में प्रकट होती है, उससे अपनी धी मतलब अपनी बुद्धि को साफ किया जा सकता है। भगवान से मिलन की इच्छा, ये बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि ये इच्छा ही नहीं जागती मन में कि हमें भगवान से मिलना है, ये पाना वो पाना। ये इच्छा तो सबके रहती, पर भगवान को पाना ये इच्छा हृदय में जिसके प्रकट हो गई, भगवान उससे दूर नहीं। तो पहली है तेजो। दूसरा वारी। वारी मतलब, वारी किसको कहते हैं? पानी को। पानी का एक नाम है वारी। पानी चाहिए बुद्धि को धोने के लिए। कौन सा पानी चाहिए? मिनरल वाटर चाहिए, आरओ वाटर चाहिए? बोले नहीं, इन सब पानियों से बुद्धि नहीं धुलेगी। तो कौन सा पानी चाहिए? तुम्हारी आंख से निकले हुए अश्रु। आंख के पानी के द्वारा, अश्रुओं के द्वारा भगवान, अश्रुओं के द्वारा अपनी बुद्धि को धोया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है। अगर वो अश्रु, अगर वो आंसू भगवान के लिए निकल रहे हैं तो उससे धीरे धीरे हमारे भीतर की मलिनता दूर होती जाती। ब्रज की गोपियां कहती है, उद्धव ने पूछा क्या दे के गया तुमको कृष्ण? तो गोपी कहती है कृष्ण ने हमको एक ही उपहार दिया है, आंख के आंसू, वही हमें दे करके गया है। और ये अश्रु कोई साधारण नहीं, जो भगवान के लिए गिरे वो अश्रु साधारण नहीं हो सकते। इसलिए आंख के पानी के द्वारा बुद्धि को धोया जा सकता है। और तीसरी चीज है तेजो वारी मृदा। मृदा माने मिट्टी। मिट्टी से बुद्धि को धोया जा सकता। कौन सी मिट्टी? संसार की साधारण मिट्टी नहीं, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल नहीं, तो कौन सी माटी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय। अपने सदगुरु के चरणों की रज को अपने माथे पर धारण करो। गुरु चरणों की रज के द्वारा अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया जा सकता है। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति ही गुरु के चरणों की उस रज में, गुरु के चरणों की इस माटी में।